तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बात भारत की एंड माई सेल्फ लक्ष्मण सविता। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपने हर रविवार को आपके लिए एक कहानी लेकर आते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और कहानी जिसे सुनकर आपका दिल खौफ से दहल उठेगा। ये कहानी है डॉक्टर डेथ की। ये कहानी है उस समय की जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी और ना ही तब भारत आज़ाद हुआ करता था। तो अपनी आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी उन सभी नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानी है 19वीं सदी के शुरुआत की। आज के उत्तराखंड में एक जिला है चंपावत जिला। इस जिले में एक जगह है अबाउट माउंट। इस जगह का नाम एक अंग्रेजी अफसर जिनका नाम था अबाउट माउंट या एबी माउंट के नाम पर रखा गया था। तो यहाँ पर इन अंग्रेज अफसर का एक बंगला हुआ करता था जो यहाँ से जाते समय एक ट्रस्ट को चैरिटी में दान में दे देते हैं, ताकि वो चाहते थे कि हमारा बंगला एक अस्पताल बने जहाँ लोगों का मुफ्त में इलाज हो, जहाँ लोगों की दुख तकलीफ दूर हो। तो आगे चलकर यह बंगला एक अस्पताल बनता है। चूँकि यह एक ट्रस्ट वाला अस्पताल था तो यहाँ पर डॉक्टरों का तबादला होते रहता था और इस अस्पताल में उस ज़माने की, उस दौर की सभी सहूलियतें मौजूद थीं, सभी सुविधाएं इस अस्पताल में हुआ करती थी और इस अस्पताल में मरीजों का मुफ्त में इलाज भी किया जाता था। तो एक समय इसमें तबादला होकर एक नए डॉक्टर साहब आते हैं जिनका नाम था डॉक्टर मॉरिस, और यह एक बेहद ही ज़हीन डॉक्टर थे। कहते हैं कि डॉक्टर साहब के हाथ में जादू था। ये गंभीर स्थिति वाले मरीज को भी ठीक कर लिया करते थे। तो धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा और डॉक्टर साहब का काफ़ी नाम और रुतबा बढ़ता रहा और वहाँ उस अस्पताल में मरीजों का तांता बढ़ने लगा। तो अचानक यहाँ से कहानी बदलती है। हुआ क्या कि डॉक्टर साहब किसी मरीज के मरने की समय, तारीख और दिन बिल्कुल एक्यूरेट बता दिया करते थे कि यह मरीज इतनी तारीख को इतने समय पर मर जाएगा, और ये लोगों के मरने की भविष्यवाणियां करने लगे। मतलब डॉक्टर साहब अचानक अपने द्वारा चेक किए जा रहे मरीजों में से किसी एक मरीज को देखकर उसके मरने का दिन और समय मुकर्रर कर दिया करते थे और वह मरीज उसी दिन उसी समय पर मर भी जाता था। तो यह इसी तरह चलता रहा। बताया जाता है कि डॉक्टर मॉरिस ने लगभग 100 के आसपास लोगों के मरने की भविष्यवाणियां की और उन सभी की मौत डॉक्टर साहब के बताए गए समय पर भी हो गई। फिर धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा और समय बीतता गया। अब अस्पतालों में मरीजों ने आना भी कम कर दिया क्योंकि यह बात पूरे इलाके में फैल चुकी थी। तो मरीज डरने लगे कि पता नहीं डॉक्टर साहब किसके मरने का वक्त मुकर्रर कर दें और किसके ऊपर मौत का साया मंडराने लगे। तो ये ऐसे ही चलता रहा। फिर किन्हीं कारणों से पहले डॉक्टर साहब की फैमिली और बाद में खुद डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर मॉरिस की भी मौत हो जाती है और उन्हें वहीं बगल के कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। अब समय बदला और अस्पताल में नए डॉक्टर साहब आते हैं। जब दूसरे डॉक्टरों को डॉक्टर मॉरिस की भविष्यवाणी वाली बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि कोई भी डॉक्टर किसी के मरने का दिन और समय बिल्कुल सटीक नहीं बता सकता, तो डॉक्टर मॉरिस यह कैसे बता देते थे। तो ये तो आप भी जानते होंगे कि मेडिकल साइंस ने आज भी इतनी तरक्की नहीं की है कि वह किसी के मरने का बिल्कुल सटीक समय बता सके। तो फिर क्या होता है कि डॉक्टरों की एक टीम और कुछ लोकल लोगों की सहायता से छानबीन करते हैं। फिर यहाँ पर सब सच निकलकर सामने आता है। तो यहाँ पर पता चलता है और यहाँ पर एक नाम निकलकर आता है, मुफ्ती कुटिया। यहाँ पर मुफ्ती कुटिया का मतलब है डॉक्टर साहब द्वारा की गई भविष्यवाणी वाले लोगों को इसी कुटिया में मुक्ति मिलती थी। तो इस कमरे का नाम मुफ्ती कुटिया रख दिया गया। तो होता क्या था कि डॉक्टर मॉरिस जब
एक बड़े डॉक्टर भी थे, लेकिन उनके मन में कई सवाल थे, जैसे दिल कैसे धड़कता है, दिमाग कैसे काम करता है, लोगों की मौत कैसे होती है, दिल धड़कना बंद कैसे होता है। ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए डॉक्टर मॉरिस अपने मरीजों में से किसी एक गंभीर बीमारी वाले मरीज को छांटते और उसके विषय में भविष्यवाणी करते, और उस मरीज को लोग उसी अस्पताल में डॉक्टर साहब की निगरानी में उसी कमरे में भर्ती करवा देते थे, जिसका नाम बाद में मुक्ति कुटिया रखा गया था। उस कमरे में डॉक्टर मॉरिस के अलावा किसी को जाने की परमिशन नहीं थी, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो डॉक्टर साहब उस मरीज पर अपने गैर कानूनी तरीके से रिसर्च शुरू कर देते थे, और कहते हैं कि जो भी मरीज उस कमरे में जाता वह कभी उस कमरे से, उस मुक्ति कुटिया से जिंदा बाहर नहीं आया। यानी कि एक बार जो भी उसके अंदर गया वह कभी जिंदा लौटकर बाहर नहीं आया। तो और डॉक्टर साहब अपने द्वारा बताए गए समय को एक डायरी में नोट करके रखते थे, और उसी समय पर अपनी रिसर्च कर उस मरीज को मार दिया करते थे। तो इस प्रकार डॉक्टर अपनी सनक में डॉक्टर से एक सीरियल किलर बन जाते हैं। जब यह सच सबको पता चलता है तो डॉक्टर मॉरिस तो इस दुनिया में थे ही नहीं, और ना ही वो मरीज थे जिनकी हत्या में डॉक्टर साहब का हाथ था। तो यह किस्सा कभी पुलिस के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। आज भी वह बंगला वहीं पर मौजूद है, जिसे आज लोग भूतहा बंगले के नाम से जानते हैं। अब वहाँ ना तो कोई अस्पताल है और ना ही कोई उस बंगले के आसपास जाता है। और जब यह पूरा सच सामने निकल कर आता है तो डॉक्टर मॉरिस का नाम बदलकर डॉक्टर डेथ रख दिया जाता है। आज डॉक्टर मॉरिस डॉक्टर डेथ के नाम से विख्यात है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपना कमेंट हमें ज़रूर दें इस कहानी के बारे में, आप लोग को कैसी लगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।